बच्चों, अब कहानी की शुरुआत होती है। झूरी काछी नाम का एक किसान है। उसके पास 2 बैल हैं जिनके नाम हैं हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति से संबंधित हैं। देखने में सुंदर हैं और काम में वे चौकस हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते उनमें मित्रता हो गई है, भाईचारा हो गया है। दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपनी थकान मिटाते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते हैं, लेकिन लड़ाई के भाव से नहीं, बल्कि प्रेम के भाव से। हर एक की यही चेष्टा रहती है कि अगर उन्हें गाड़ी में जोत दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या शाम के समय दोनों जब हल में से खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर वे अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने पर दोनों साथ उठते और साथ ही नांद में मुंह डालते। नांद किसको कहते हैं? जिसमें पशुओं का चारा डाला जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। दोनों साथ नांद में मुंह डालते। एक बार क्या हुआ कि झूरी का साला था गया, झूरी की पत्नी का भाई जिसका नाम है गया, उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। यानी झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। अब बैलों को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हम इतने स्वामी भक्त थे तो हमें क्यों बेचा जा रहा है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और झूरी के साली गया को गोई को ले जाने में, गोई यानी बैलों की जोड़ी को अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर वह पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते और रस्सी पकड़कर अगर आगे से खींचता तो वे दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों नीचे सींग करके हुंकारने लगते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो हमसे और मेहनत करवा लेते। पर वे झूरी के साथ ही रहना चाहते थे, वे गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। वे दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब उन्होंने नांद में मुंह लगाया तो उसमें से एक ने भी नांद में मुंह नहीं लगाया। उनका दिल जो था वो दुख के कारण भारी हो रहा था। वे सोचे जा रहे थे कि जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देखा और वहाँ पर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ने का मतलब होता है जब सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर अपनी रस्सी तुड़ा डाली और वे दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े। रस्सियाँ जो थी बहुत मजबूत नहीं थी और कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि कोई इन रस्सी को तोड़ सकता है। पर जब उन्हें आज़ाद होना था गया के घर से तो उन दोनों में मानो दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से जो रस्सियाँ थी वो टूट गई। उन्होंने गया के दिए हुए सूखे भूसे को मुंह तक नहीं लगाया और दोनों अपनी रस्सी तुड़वाकर अपने मालिक के पास चले गए। जब झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी कहते हैं चारा चरने की जगह पर खड़े हैं और दोनों के गर्दनों में आधा आधा गिराव लटक रहा है। गिराव कहते हैं फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में डाली जाती है, वह लटक रही थी। उसके बाद उनके जो पाँव थे
घुटने तक कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अर्थात वे झूरी से गुस्सा थे कि तुमने हमें, झूरी यानी अपने मालिक से गुस्सा थे कि तुमने हमें गया के हाथों क्यों बेच दिया। और दूसरी तरफ वे उसके प्रति अपना प्रेम भी प्रदर्शित कर रहे थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी प्रसन्न हो उठा। उसके पश्चात उसने उनका को गले लगाया और उन्हें चूमा। यह दृश्य देखकर घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ था कि कभी किसी के पशु गए हों और वे लौटकर ना आए हों। फिर भी यह घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सभा यानी बच्चों की सभा ने यह निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी लेकर आया। हीरा और मोती ने गया के घर से पगहे तुड़वाकर भागने का जो काम किया था वह किसी भी प्रकार से शूरवीरता से कम नहीं था। गांव के बच्चे उस शूरवीरता का स्वागत करना चाहते थे। इसके लिए वे अपने घर से रोटी, चोकर, गुड़, भूसी आदि लेकर आए। ये वस्तुएं ही हीरा मोती के लिए अभिनंदन पत्र के समान थी। जब गया की बहन यानी झूरी की पत्नी ने यह सब देखा तो वह चिढ़ गई। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखकर जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों के बारे में यह नहीं सुन सका और उसने उत्तर दिया, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने फिर रोब के साथ कहा, क्योंकि उसके भाई की बात थी, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो और सभी तो पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने फिर चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर काम भी करवाते हैं, रगड़कर जोतते भी हैं, और ये दोनों ठहरे कामचोर और बेकार।